माँ, बुआ जी, चाची जी, कहाँ हैं आप सब लोग? माँ! अरे बाप रे बाप, क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रही हो? बुआ जमुना भाभी को दिखा रहे हैं, देखो। जमुना बजा रही है? हाँ, जमुना बजा रही है। तो अब फिर क्या कहूँ, जमुना तो अब स्टार हो गई है। ओहो, तुम जरा शांत रहोगे? बहुत अधीर हो तुम। प्रोग्राम देखो, देखो और सुनो, कितना अच्छा बजा रहे हैं, देखो। अरे वो मेरी बहू रानी है, मेरी बहू रानी, समझ गए ना? पूरी जिंदगी उसे ढोली की बेटी पुकारते रहे सब। बेइज्जत किया गया है उसे। बड़े मालिक, क्या? वो ढोली की बेटी का शब्द सबसे ज्यादा प्रयोग इस घर में आपने ही किया है। हाँ, वो तो। चुप रहो गंगा तुम। तब उसे नहीं जानता था, इसलिए ऐसा कहा था। अरे लेकिन मेरी कही बात को इतना तूल देने की क्या जरूरत? कह दिया तो क्या हो गया? अब तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि जमुना के जैसा कोई है ही नहीं। तुम मेरी इस बात पर गौर नहीं कर रहे? नहीं, बड़े मालिक, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा। एक बात बताओ पापा, आपकी किसी बात का कोई लॉजिक नहीं है, सच में नहीं है। अच्छा चुप रहो सब लोग। मेरी बातों में लॉजिक मत ढूंढो, प्रोग्राम देखो और मुझे भी देखने दो। तबले पर है मलय दास। ढोल पर अमित सिकदर। और नगाड़े पर आप सुनेंगे जमुना राय को। काली, ये टीवी पर किसको दिखा रहे हैं? वही तो देख रहा हूँ। पखावज बजाएंगे सोमेन मुखर्जी।
बजाने आएंगी जमुना राय। हमारे गांव के गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली ढोल नगाड़े बजा रही है। जमुना नगाड़ पर इसी जमुना की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा था। नहीं 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 काले, ये सब मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ था। हाँ भूषण भैया, तो फिर अब क्या करना चाहिए? जो आप करना चाहते हैं। जमुना का तूने हाथ तोड़ा था ना, लेकिन इस बार उसके हाथ ही काट देंगे हम। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या भूषण भैया? देखिए भैया, अभी अभी तो जेल से होकर आया हूं मैं, और अब फिर से दोबारा जेल जाना नहीं है मुझे। अरे तेरा मन नहीं है तो क्या, मेरा मन तो है ना। ये ढोली की बेटी जमुना टीवी पर ढोल बजाएगी, उसकी फोटो अखबार में निकलेगी, स्टार बन जाएगी मेरे सामने वो। ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ए काली, हाँ मुझे एक फंक्शन करना पड़ेगा। फंक्शन? हाँ फंक्शन। उस फंक्शन में मैं इसी जमुना को पैसे देकर बुलवाऊंगा। काली, हाँ ये जमुना का कंपटीशन शहर के किस जगह हो रहा है? जरा इसके बारे में पता लगा कर मुझे बता। अब मैं वहां खुद उसके पास जाऊंगा। जमुना को मैं किसी कीमत पर जीतने नहीं दूंगा, किसी कीमत पर नहीं। ए काली, जरा फोन कर एक। किसे? अरे किसे? हमारी प्यारी आर्या जी को। ओ, अभी करता हूँ। आर्या, मालिक घंटी बज रही है। बज रहा है? हाँ बज रही है। अब आएगा मजा। हेलो। आर्या जी, मैं बोल रहा हूँ। ये टीवी पे क्या दिखा रहे हैं? गंगा की बेटी जमुना ढोल बजा रही है। अरे ये तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपसे ना कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो सब अच्छे से ही करता हूँ, पर वो गड़बड़ हो जाती है ना। अब मुझे थोड़ी पता था कि हाथ टूटने के बाद भी वो ढोल बजाएगी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं भी तड़प रहा हूँ। मैं खुद वहां पर जाऊंगा, ठीक है ना? देख रहा है ना काली, गंगा की बेटी जमुना टीवी पर ढोल बजा रही है। मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी भी तरह ये हजम नहीं कर पा रहा हूँ काले। ये बात मुझे स्वीकार नहीं हो रही है। जमुना, अब देख मैं क्या करता हूँ। जमुना। जमुना के बाद अब आ रहे हैं उन्हीं के कॉम्पिटिटर पवन ढोली।
जमुना, यहाँ पर कोई खाने की प्रतियोगिता नहीं हो रही। यहाँ पर अगर ज्यादा उड़ने की कोशिश की ना तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, लूला कर दूंगा तुझे। याद रखना ये बात। ये प्रतियोगिता का मंच है। टीवी के स्क्रीन पर हम दोनों को सब देख रहे हैं। जानता हूँ, सब जानता हूँ। इस वक्त हम दोनों पर कोई भी कैमरा नहीं है, तभी तो तुम्हें धमका रहा हूँ। माँ काली की कसम खाता हूँ, तुझे जीतने नहीं दूंगा ना। नहीं जीतेगी। मेरा नाम पवन ढोली है, जात से हूँ ढोली। प्यार भी ढोल के बोल से ही करता हूँ। ये पवन ढोली जरूर जमुना के साथ बदतमीजी कर रहा है, जरूर वो उसे धमकी दे रहा है। कहाँ जा रहे हैं मिस्टर मेंटर? अभी आप कहीं नहीं जा सकते। आप सिर्फ तभी जा सकते हैं जब आपको स्टेज पर बुलाया जाएगा। ठीक है, नहीं जाऊंगा, लेकिन उसे समझा दीजिएगा कि इस रिद्धिमान चटर्जी ने अपने इन हाथों से खूब तबले को बजाया है। अगर एक बार और बदतमीजी की ना तो मार मार कर सीधा कर दूंगा। जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अंकल। जमुना अकेले ही काफी है उस पवन ढोली के होश ठिकाने लगाने के लिए। hey! तुम जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो मुझे। तुम्हारी जमुना को गायब कर दूंगा। ढूंढ कर भी जमुना नहीं मिलेगी तुम्हें। ढोल पकड़ भी नहीं पाएगी और जरूरत पड़ी तो हाथ भी तुड़वा दूंगा। यस, मैं बोल रहा हूं, मैं खुद चिन्मय कोसारी, द ब्रांड नेम। मेरा पवन ही जीतेगा, मेरा पवन ही जीतेगा। कान खोल के सुन ले, इसी मंच पर जमुना अपनी हार देखेगी। मैं यहाँ का लोकल काउंसिलर हूँ, मेरी बहुत जान पहचान है। अगर पवन नहीं जीता तो यहाँ पर तांडव होगा। वो नहीं जीत पाएगी भैया। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी नहीं जीत पाएगी। रागिनी तुम चुप रहो, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, मेरी बहू जमुना ही जीतेगी। शर्त लगाने से कोई भी फायदा नहीं होगा भैया। वो नहीं जीत पाएगी, वो जीत नहीं पाएगी, मतलब नहीं पाएगी। तो मेरी बात भी सुन लो बड़ी बुआ, जमुना भाभी ही जीतेगी। लगी शर्त? मैं गीत दीदी के साथ हूँ। और मैं भी। अच्छा वो तो होगा ही। तुम हो ना घर के विभीषण, देखिए इसे। मैं भी ना गीत दीदी की टीम में ही हूँ। जमुना भाभी जीतेगी, मैं भी यही कह रही हूँ। और कोई जीत ही नहीं सकता। ये कहाँ से आई? हाँ, और कहाँ थी तुम इतनी देर तक छाया? मैं ना किचन में थी रागिनी दीदी, चाय और नाश्ता बनाकर लाई हूँ। आप सब गरम गरम खा लीजिए। बाप रे छाया दीदी, आपको कोई मैजिक वैजिक आता है क्या? तो अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी मैं प्रियंका आपके साथ बनी रहूंगी। तब तक कहीं मत जाइएगा, जल्द ही लौटेंगे। ओहो, फिर से विज्ञापन। कितना विज्ञापन देते हैं, प्रोग्राम तो कुछ दिखाया ही नहीं। घर की बहू इस तरह सबके सामने ढोल बजा रही है, इसके बाद वो घर गृहस्थी संभाल लेगी ना? उफ, बड़ी बुआ प्लीज, आप ये बीच बीच में ताने मारने की आदत छोड़ दीजिए। पापा कितने मन से देख रहे हैं, देखने दीजिए ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हारी बुआ को कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है? नहीं, इन सब बातों की कोई जरूरत नहीं। माँ, आपकी सोच ना बहुत खराब है, जानती हैं? ए, चुपचाप खड़ी रहो, ज्यादा बकबक मत करो। अब मैं आपको मिलवाऊंगी बाकी के प्रतियोगियों से। ये लो, ब्रेक खत्म हो गया, अब कोई बीच में बात नहीं करेगा। प्लीज सब चुप रहो, प्लीज प्लीज। अब ध्यान से टीवी देखो। अब मैं आप सभी को मिलवाने जा रही हूँ हमारे प्रतियोगियों से, तो इन सब का स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से। सबसे पहले अपने तबले के साथ है मलय कांति दास।
अब अगली बारी है अमित शिकदर की। श्रीखल पर है दुर्बादल पाल। इसके बाद है विश्वनाथ ठाकुर। पखवाज के साथ है शोमैन मुखर्जी। और ये है पवन ढोली। और इसके बाद है जमुना राय और तानिया। तुम तानिया हो? तानिया? तानिया। और ये है मेरी चाल। इसे जानती हो? नहीं, पर नहीं पर मतलब? तुम सब्र करो और बस देखते जाओ इस तानिया के जरिए कैसे उस राय परिवार की बर्बादी होती है। बर्बादी। तानिया और जमुना, सांप और नेवला। हाँ, तुम जमुना, जमुना राय। ओ हाँ, सुना था मैंने। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने भी तो सुना, अभी अनाउंस किया गया था। और इसके अलावा इसके अलावा मेरे ससुराल में कई बार तुम्हारा नाम सुना है मैंने। मेरा नाम तुम्हारे ससुराल में? क्या नाम है तुम्हारे ससुर जी का? घर कहाँ है तुम्हारा? मैं आपसे ही बात करना चाहती हूँ केदार जी। क्या आपको मेरी आवाज सच में याद नहीं है? बहुत ईगो है आप में।
बहुत घमंड है, सब टूटेगा एक दिन। क्या बात है भैया, आप वहां से उठकर आ गए? मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो रागिनी। कैसे अकेला छोड़ दूं भैया? मैं माँ के कमरे में देख कर आई हूँ। किस बारे में बात कर रही हो तुम? और किस बारे में? माँ के बारे में। माँ लगातार रोए जा रही हैं और बड़ी भाभी माँ को दिलासा दिए जा रही हैं। रागिनी, कुछ नहीं सुनना मुझे, चली जाओ यहाँ से। मुझे भेज देने से क्या होगा भैया? सच का सामना तो आपको करना ही होगा, करना ही होगा। और अगर वो नहीं कर पाए तो क्या? तो फिर आपको ये मान लेना होगा कि जमुना नहीं जीतेगी। आपकी बहू नहीं जीतेगी भैया, नहीं जीत पाएगी। मेरी बहू जीतेगी, वो जरूर जीतेगी रागिनी, जरूर जीतेगी जमुना। वो हमारे इस राय परिवार की बहू है, मैंने उसकी क्षमता देखी है, जीतना तो उसे पड़ेगा ही। मालिक को जरूर जीतेगी, जरूर जीतेगी। वो मेरी बेटी है, मैं आपसे वादा करता हूं कि वो जीतेगी। जमुना हार नहीं मानती, और जब आपने भी उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया है तो आपका मान रखने के लिए वो जीतेगी बड़े मालिक। वो कभी नहीं हारती, उसने हारना सीखा ही नहीं, वो नहीं हार सकती। मैं आपसे वादा करता हूं मालिक, जमुना जीतेगी, जरूर जीतेगी। अब मैं आप सभी का परिचय करवाऊंगी हमारे शो के मेंटर्स से। मैं सभी मेंटर्स से मंच पर आने का अनुरोध करती हूँ। एक एक करके सबसे मिलते हैं। कृष्ण गोपाल मुखर्जी, सचिन अधिकारी, मंजीत दे, प्रसिद्ध गायक और संगीतकार रिद्धिमान चैटर्जी, ब्रांड नेम चिन्मय कुशारी। आप सभी तालियों से इनका स्वागत कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे शनिवार को। टीवी पर देखना ना भूलिएगा। शाम 7:30 बजे फिर लौटेंगे हम। ताल द रिदम। तब तक के लिए विदाई चाहूंगी। शुभ रात्रि, सायोनारा। सखी, चलो घर चलते हैं। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। हाँ। कहाँ चली गई? तुमने बताया नहीं, कैसे जानती हूँ मुझे? बताऊंगी, धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। और हम तो रोज ही मिलने वाले हैं। मेरा दिल कहता है कि तुम और मैं फाइनल्स में जाएंगे। तो क्या तूने मुझे कोई ऐरा गैरा आदमी समझ रखा है? मैं पवन ढोली हूँ, एक बात याद रखना, जीतूंगा तो सिर्फ मैं। देवी माँ की कसम खाता हूँ, तुझ जैसी लड़कियों के ये तमाशे ना एक झटके में खत्म कर दूंगा। चलती हूँ। जमुना, चलो।
चलिए। दीदी सुनिए, ताऊ जी अचानक ऐसे उठकर चले क्यों गए? मेरी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्या हुआ है पता नहीं। रुको। हाँ वेद, बोलो। अच्छा ये बताओ कहाँ हो तुम? हाँ, हम लोग घर ही आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जमुना भाभी भी आ रही है ना? हाँ, आ रही हैं। एक बार मेरी उनसे बात कराओ। हाँ, रुको रुको। सखी, ये लो, गीत बात करेगी। ओह अच्छा अच्छा। हेलो। हाँ जमुना भाभी। हाँ बोलो गीत। आपको पता है पापा शो देखते देखते अचानक से उठकर चले गए। क्या कहा? पर क्यों? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं मुझे, पर एक प्रतियोगी को देखकर, नाम है उसका तान्या। मैं जानती थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। मतलब? क्या कहा आपने? हाँ अब नहीं, कुछ नहीं गीत। हम लोग आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। जमुना, तुम क्या जानती थी? नहीं, कुछ भी तो नहीं। चलिए ना, देर हो रही है, चलिए। मैं चलती हूँ अंकल। ठीक है। और एक बात, तुम्हारे ससुर जी के, मेरे और तुम्हारे पति के, हम सभी लोगों के लिए तुम्हें जीतना ही होगा। मैं जीतूंगी अंकल। मैं जानता हूं तुम जीतोगी, फिर भी मुझे दो लोगों से थोड़ा डर है। पवन ढोली और वो लड़की बहुत अच्छा बजाती है, तान्या। जलने वाले जलते रहेंगे, हम तो मजे करते रहेंगे। मतलब? ए छोटे भैया, क्या आप मुझे ही ताने मार रहे हैं? मैं तुम्हें ताने क्यों मारूंगा? तुम तो मेरी प्यारी छोटी बहन हो। अरे वो लॉरियों के पीछे बड़े बड़े अक्षर में लिखा रहता है ना, बस वहीं से पढ़ा था। कुछ जलने की बदबू आ रही है। जलने की बू? सच में लगता है जलने की बू आ रही है। कैसे जलने की बू? कहीं आग लग गई है क्या? ये क्या बातें चल रही है? क्या सुन रही हूँ मैं? कहीं कुछ जलने की बदबू आ रही है। आप सब क्या कह रहे हैं? अरे हाँ, आ तो रही है। दरअसल रागिनी का दिल जल रहा है ना, शायद उसी की बदबू आई हो। ए छोटे भैया, तुम चुप करो। ए छोटे भैया, ये सब क्या हो रहा है? सबके सामने, इन बच्चों के सामने मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? एक मिनट रुकिए। बड़े भैया कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। देखिए छोटे भैया क्या कर रहे हैं। देखिए बात गलत हो रही है भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हे भगवान, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे परफॉर्मेंस की बात करो। आहा, क्या परफॉर्मेंस था, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है ना संजय? क्या? ऐसे एक बढ़िया से परफॉर्मेंस के बाद संजय हमें क्या कहना चाहिए? अब क्या कहना चाहिए? कहना चाहिए, वाह क्या बात है। लेकिन जो भी कहो, इतने लोगों के बीच खड़े होकर हमारी बहू ने, मतलब हमारी जमुना ने कितना बढ़िया परफॉर्म किया है ना, मजा आ गया। ठीक कहा। बाप रे बाप, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट थे। कभी ये बजा रही है, कभी वो बजा रही है। मैंने तो अपने मायके में भी फोन करके कह दिया था, देखिएगा जमुना का परफॉर्मेंस। वाकई कितना अच्छा बजाया ना जमुना ने।
सच कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जो लड़की एक दिन यहाँ ढोल बजाने आई थी, वो अब कितनी ऊंचाई तक पहुँच गई। यहाँ तक कि उसे हम टीवी पर देख रहे हैं। उफ, मैं तो बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकती। ए, चुप रहो तुम। वो यहाँ ढोल बजाने आई थी तो क्या हो गया? हाँ? भगवान ने हर एक व्यक्ति के लिए उसका जीवन साथी चुन रखा है। ठीक उसी तरह उन्होंने इस जमुना को भेजा था हमारे संगीत के लिए। बस हो गई दोनों की शादी। अब ये तो साबित हो चुका है कि जमुना किसी से कम नहीं। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है भैया, इतना खुश मत होइए, क्योंकि कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। देखते हैं कहाँ तक जाती है। फानुस देखा है? फानुस को जब आग के सामने ले जाया जाता है तब वो तुरंत हवा में लहराने लगता है। उसके बाद उसकी परछाई भी नहीं दिखती। इस लड़की की भी परछाई तक हाथ नहीं लगेगी। इस तरह की बातें मत कीजिए दीदी, ऐसी बातें बिल्कुल मत कीजिए, सुनने में अच्छा नहीं लगता। आप तो उसकी बुआ सास है, आपको तो गर्व होना चाहिए। ऊपर से वो एक लड़की है, लड़की के रूप में योद्धा होने का परिचय दिया है। सचमुच छोटी भाभी, सच। अब दया करके गिरगिट की तरह रंग मत बदलिए। रंग तो मेरा पहले बदला हुआ था दीदी, लेकिन अब अकल आ गई है। मैं पूरी तरह समझ गई हूँ। मैं आपसे भी कहती हूँ दीदी कि सुधर जाइए। परिवार के लोगों के चेहरे तो देखिए, एक एक की आंखों में कितनी खुशी है, कितने खुश है सब, कितना एंजॉय कर रहे हैं। कोई एंजॉय नहीं कर रहा, कोई खुश नहीं है, कोई सुखी नहीं है छोटी भाभी। आप शायद एक नाम भूल जा रहे हैं। कौन सा नाम? तानिया। हेलो, आप कौन? ओ मोइत्रो साहब, बोलिए। हाँ, अच्छा, आपने देखा? आहा, वो मेरी बहू है। हाँ हाँ, वही लड़की, जिस लड़की ने ढोल बजाया था, वही। हाँ, मेरी बहू है वो। आई एम प्राउड ऑफ हर। वो बहुत बढ़िया म्यूजिशियन है, जानते हैं, बहुत टैलेंटेड है। ऐसे कलाकार आज के जमाने में आसानी से नहीं मिलते। उसमें लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी, और दोनों की कृपा से जमुना बेस्ट है। समझ गए आप? मेरी बहू दुनिया में बेस्ट है। घर गृहस्थी और रसोई में तो उसका जवाब नहीं, और म्यूजिक में भी सच कहूँ तो ऑल राउंडर है वो। अगर इतना पसंद आए तो आप बीच में उठकर चले क्यों आए पापा? मोइत्रो साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, पर देखिएगा जरूर। अभी तो सिर्फ इनॉग्रेशन हुआ है, अगले शनिवार से रेगुलर टेलीकास्ट होगा, जरूर देखिएगा। हाँ, अरे नहीं नहीं, ये टीआरपी वगैरह मेरी समझ में नहीं आती। हाँ, ओके ओके ओके, देखिएगा प्लीज। हाँ, क्या कहना चाहती हो तुम? कुछ भी नहीं, जस्ट अगर आप भाभी की परफॉर्मेंस के लिए इतने ही एक्साइटेड हैं, अगर इतना गर्व है आपको जमुना भाभी पर, तो फिर आप वहाँ से उठकर चले क्यों आए? अचानक तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन इतनी देर से तो आप फोन पर बात कर रहे थे। आपको देखकर ऐसा तो नहीं लगा कि आपकी तबीयत खराब है? गीत, तुम मुझ पर शक कर रही हो? नहीं पापा, मैं आप पर शक क्यों करूंगी? मैं बस आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, और एक बेटी होने के नाते अपने पिता से सवाल करने का अधिकार तो है ना? हाँ, है तुम्हें अधिकार। बस तो फिर उसी अधिकार से मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप अचानक क्यों उठकर आ गए? नहीं, मतलब सच में ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई पापा, कि आप अचानक वहाँ से उठकर क्यों चले आए। जब हमारा पूरा परिवार मिलकर वहाँ एक साथ जमुना भाभी के लिए चीयर कर रहा था, उन्हें सपोर्ट कर रहा था, तो अचानक से आप वहाँ से उठकर आ गए। और देखिए पापा, आपने जो तबीयत खराब की बात कही है ना, ये बात तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकती, इसलिए आप ये बहाना तो मत ही बनाइए। तो बात क्या है, बताइए मुझे। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? और पापा, मैंने बिल्कुल साफ साफ देखा है, जमुना भाभी की जो राइवल कंटेस्टेंट है, उसे देखकर ही आपका मूड बिल्कुल चेंज हो गया।
आपका मूड क्यों खराब हुआ बताइए मुझे। मतलब क्या क्या हो गया ऐसा कि आप वहाँ से उठकर ही चले आए पापा? बताइए, आप चुप क्यों है इस तरह? बताइए ना पापा, जवाब दीजिए प्लीज, कुछ तो कहिए। आ गया आ गया आ गया। भैया आपसे एक विनती है। कैसी विनती? यही कि चूंकि जमुना ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है तो इसलिए हम सब मिलकर एक धमाकेदार फैमिली पिकनिक पर जाएंगे। क्या पिकनिक? हाँ, सब मिलकर पिकनिक करेंगे, पार्टी करेंगे, मजे करेंगे, नाच गाना भी करेंगे, एकदम धमाकेदार। ठीक कहा भैया, प्लीज परमिशन दे दीजिए ना। हम सब साथ मिलकर बहुत मजे करेंगे, हंसी मजाक करेंगे। ओ भैया प्लीज परमिशन दे दीजिए ना। हाँ हाँ, परमिशन तो मैं दे दूंगा, लेकिन पार्टी या पिकनिक करने की इतनी जल्दी क्या है? पहले चैंपियन तो बनने दो, उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे। क्या आपको इस बात पर कोई शक है क्या कि हमारे घर की बहू जमुना ही चैंपियन बनेगी? हमारी बहू जमुना चैंपियंस की चैंपियन है, जरूर जीतेगी। क्या हुआ संजय? अरे बोलो कुछ भाई। अरे भैया। क्या? भैया दे दीजिए ना परमिशन। एक गीत, तुम भी तो कुछ कहो ना। अरे तुम अपना मुंह सिलकर क्यों खड़ी हो? कहो ना। क्या हुआ? यूं चुपचाप क्यों खड़ी हो? कुछ कहो। प्लीज एक बार कह दो, कहो ना कि हमें एक बढ़िया सी पार्टी चाहिए प्लीज। हाँ हाँ, बड़ी सी पोटी रखते हैं, पोटी रखते हैं। नहीं, मेरी समझ में नहीं आता छाया, तुम्हें अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, आज के बाद कभी भी अंग्रेजी मत बोलना प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। साफ साफ हिंदी में बोल, हिंदी जो तुम्हें आती है। उफ, बाप रे बाप। भैया चलिए ना, सब लोग इतना कह रहे हैं तो पिकनिक करते हैं, एक बढ़िया सी पिकनिक। चलिए ना। अच्छा ठीक है, करो। ये